लास्ट टाइम हमने ज़बाइश का रिव्यू किया था और काफ़ी वो टटी ड्रामा था, इसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। तो इस दफ़ा मैंने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए मैंने सुना है कि एक अच्छा ड्रामा आ जाता है और उसका नाम है प्रेम गली, और हम इसको भी मिडल से स्टार्ट करेंगे। असल मर्द जो है इसी तरह चीज़ें स्टार्ट करते हैं। हेलो लेडीज़ एंड बॉयज़, हम गेटवे हैं और मैं उमर स्नेक का दूसरा जन्म है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं प्रेम गली का एपिसोड 40। तो पहला सीन स्टार्ट होता है और वसीम अब्बास साहब जो हैं, क्योंकि वो बड़े हमारे से, हम उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो न्यूज़पेपर अपना रहे होते हैं और सुबह की तैयारी कर रहे होते हैं कि एकदम अब्दुल्ला फरतुल्ला साहब जो हैं वो भी हमसे बड़े हैं, तो वो उनको किसी चीज़ का वार्न कर रहे होते हैं, उनकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अटेंशन को दे नहीं रहे होते और वो यही कह रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी औरत को ना लाएं, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन से भरा हुआ घर है ना, यहाँ पर कर्ज है टेस्टोस्टेरोन का और वो सब चीज़ें ख़राब कर देगा। इतनी देर में फरहान सईद भी आ जाता है और दोनों मिलकर कहना शुरू हो जाते हैं अब्दुल्ला फरतुल्ला के कैरेक्टर को कि यार देखो, आप जो हो बैड लक हो हमारे लिए, आप हमारे से दूर हो, आप हमें टच करोगे तो कुछ हो जाएगा, इसलिए टच नहीं करना। तो हम अगले सीन पे जाते हैं जिसमें फरहान सईद बाहर निकलते हैं और अपने बाइक के साथ कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं और बेसिकली वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि बाइक के साथ मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन वो एक्चुअली लड़की को देखना चाह रहे होते हैं। बाकी सारे मोहल्ले वाले जो होते हैं वो उसको तंग करना शुरू हो जाते हैं। दो अंकल बैठे चाय पी रहे होते हैं, वो कौन है मैं नहीं जानता, और एक आंटी भी होती हैं, वो भी कोई सब्जी खरीद रही होती हैं। वो तीनों मिलकर ना तंग कर रहे होते हैं। भाई बड़ी गंदी बात है, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन मैं दिल कर रहा हूँ उनको डांटूँ। भाई तंग करना शुरू होता है, वो बेचारा एम्बेरस होकर निकल जाता है, लेकिन मतलब यही कोई तरीका नहीं है। आप मोहल्ले वाले हो, थोड़ा रिस्पेक्ट करो उसकी, उसके प्राइवेसी को। वो उसे इश्क करता है तो तुम्हें क्या मसला है भाई, वेरी बैड। वसीम अब्बास जो है सबा हमीद के घर पे जाते हैं और एकदम सलाम अलैकुम करते हैं। बेसिकली मैं आपको चक्कर बताता हूँ क्या है। चक्कर ये है कि जो ये बॉयज़ है ना, वसीम अब्बास, फरहान सईद और अब्दुल्ला फरतुल्ला, ये सारे के सारे बॉयज़ जो हैं, ये जो लेडीज़ हैं सबा हमीद, उनकी बेटियाँ भी हैं और एक खाला जी भी बैठी हुई थी, वो उनके घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया ना। तो वो बस अभी जो अपना सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन मुँह उठा के लेके आ रहे हैं उस एस्ट्रोजन वाले घर में, ताकि कर्ज जो है ऑफ द टेस्टोस्टेरोन वो टूट जाए। उनकी कुछ डिमांड्स, ठीक है ना। तो उस डिमांड में ये है टैंकी जो है वो लैदा हो जाए। क्यों टैंकी लैदा हो जाए? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब पानी को छूता है तो वो एस्ट्रोजन को इन डेंजर में ला रहा है। तो ये बड़े इश्यूज हैं मॉडर्न सोसाइटी में। टैंकी है ना वो लैदा होनी चाहिए। तो सबा मैडम ने कहा क्योंकि हमारी बड़ी हैं, वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी भी। तो उन्होंने कहा कि ये टैंकी शैंकी कोई इशू नहीं है। पर वो कहते हैं ठीक है, बस मैं आज ही बॉयज़ ले आता हूँ। लेकिन ट्विस्ट आया स्टोरी में। ट्विस्ट ये है कि जी जो बॉय है फरहान सईद, जो शादी कर रहा है बेसिकली सबा हमीद की फैमिली में, वो बाजी जो सबा हमीद की मेरे अम्मी है वसीम अब्बास को कहती हैं कि जो फरहान सईद का कैरेक्टर वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले निकाह करना है, हम फैमिली वाले हैं, हम रिस्पेक्टफुल लोग हैं और इस तरह निकाह किए बगैर वो लड़का इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा, फिर फरहान सईद जो हैं वो बैठे बाहर कहीं स्टॉल में खाना शाना स्नैकिंग शैकिंग कर रहे होते हैं, पान वान खा रहे होते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं गर्लफ्रेंड के साथ। निकाह होने वाला है तुम लोगों का, ज़रा चिल करो, टेक इट ईजी, होल्ड योर हॉर्सेस। लेकिन नहीं, जवानी, प्यार, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद वो यही सोच रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि एक ही छत के नीचे अब वो रहने शुरू हो गए। उनका टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो उसके एस्ट्रोजन से मिलेगा और little does he know this will not happen, you poor little boy, you clueless little boy। फरहान सईद जो है फाइनली घर वापस आते हैं, सारा दिन स्नैकिंग और बकवास करते करते, और पता चलता है जी सारा सामान पैक हो गया है। वाह अमेजिंग, मतलब उनके वालिद साहब ने खुद ही सारा का सारा सामान छुट्टी करके पैक कर लिया है और उसने एक चीज़ भी नहीं उठाई। थोड़ा बहुत मदद ही बंदा कर लेता है। यू बगैरत, यू शेमलेस, यू क्लूलेस एंड यू शेमलेस। मतलब सारे बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, मतलब मेरा मतलब बुजुर्ग लोग जो हैं वो मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना उनकी। अच्छा नहीं लगता इस तरह के, मतलब आप जवान और वो सारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो सारा सामान समेट रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। खैर वो फिर यही उनसे पूछते हैं कि यार ये जो चादर आपने रखी हुई है ये किस चीज़ की? आप वो कहते हैं ये जो चादर है बेसिकली आपके लिए है ताकि आप इधर सोएं, क्योंकि यू कांट गो देयर। तो वो कहते हैं यार इस तरह तो ना करो, मैंने अपने होने वाली बीवी को देखना है, मैं उसके घर पे रुकना चाहता हूँ और मैं रोमांस करना चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। तो हम देखते हैं फरहान सईद बेचारा जो है लेटा हुआ है ज़मीन पे और मच्छर मारने की कोशिश कर रहा है, जलालत से गुजरा है। कल इसकी शादी है, थोड़ा सा तरस आया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि उसने बदतमीज़ी की थी और उसने हेल्प नहीं की थी अपने अब्बू की सामान समेटने में। सो ही काइंड ऑफ डिजर्व्स इट। तो हम देखते हैं सबा हमीद जो हैं वो भी लेटी हुई हैं और वो अनोय हो रही हैं कि खांसी काफ़ी ज़ोर ज़ोर की आ रही है, क्योंकि फरहान सईद के दादा जो हैं वो कवि साहब जो प्ले करें खांस रहे हैं और तकलीफ में। लग ऐसे रहे जैसे कॉमेडी सीन है, लेकिन असल में नहीं है ये कॉमेडी सीन। आप गौर करें, कोई बुजुर्ग जो है वो सफ़र कर रहे हैं और आप मज़े से इग्नोर कर रहे हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। और फिर कवि साहब एक रैंट में शुरू हो जाते हैं, जैसे सारे बुजुर्ग रैंट पे शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनका हक है और ना हमारे लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स। इस तरह से कि यूजुअली हम ड्रामे में देखते हैं कि घरों में सब कुछ रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा स्ट्रीट लेवल में भी जा रहे हैं चीज़ों के, तो गुड जॉब। और हम देख रहे हैं कि लोग क्या बकवास कर रहे होते हैं, वो स्टूपिड किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं कि दो बॉयज़ जो आपस में नच रहे हैं और एक्साइटेड हुए हैं कि शादी होने वाली है। उनकी शादी नहीं होने वाली, लेकिन बस शादी के लिए एक्साइटेड हैं और एक दूसरे पर नच रहे होते हैं, गंदी वाहियात हरकतें करते हैं। और एकदम अंकल
अंकल आते हैं, वो कहते हैं कि यार ये बकवास जो है ये नहीं चलेगी, एकदम गाली भी देते हैं। यूट्यूब, एयरवाई सब लोग कहते हैं देखो गाली तो आपने दे दी क्योंकि आप बड़े हैं हमारे से, आप बुजुर्ग हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें सेंसर करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो एक और अंकल जी जो हैं वो बुलाते हैं, वो कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे घर में काफ़ी सीन्स ऑन करना है तो इसलिए वहाँ पर भी लाइटें लगेंगी। वो भी एकदम खुश हो जाते हैं और अपने पॉकेट पे हाथ रखे हुए पता नहीं क्या छुपा रहे थे वहाँ पर, कंटिन्यूसली हाथ रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, जहरी बात है, मैं यही समझ सकता हूँ। तो वो इसके बाद कहते हैं कि देखें वो भी हमारी बहन है और ज़बान निकाल लेते हैं इस बात पर। ये भी मेरे ख्याल में एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट होता है कि वो ज़बान निकालेंगे, वो भी हमारी बहन है। आंटी हैं बहुत एक्साइटेड हैं, वो सबको डांट रही होती हैं जैसे हर आंटी करती है, वो एक्साइटमेंट में हर किसी को डांटना शुरू हो जाती है और वो यही कहना शुरू हो जाती हैं कि ये देखो ये जगह है ना, इस पर केयरफुल रहना क्योंकि यहाँ पर लड़कियों ने कंजर, मेरा मतलब है सॉरी यार गाली नहीं देनी चाहिए, सिर्फ बड़े दे सकते हैं गाली। फरहान साहब बाहर निकले हैं और रात का वक्त है और वहाँ पर उसके सारे दोस्त खड़े हैं और कह रहे हैं आओ हमारे साथ शुगर लगाओ। कहता है वेट अ मिनट, आई वांट टू गेट मैरिड। इतनी देर में पता चलता है ये सब ट्रैप है, आप पंक्ट हो गए हैं और पूरा मोहल्ला कंजर खाना, मेरा मतलब है शुगर मेरा लगाते हैं उनके पास आता है। फुल ऑन सीन ऑन होता है और पार्टी शार्टी चल रही थी एकदम। दाढ़ी वाले अंकल कहते हैं कि नहीं ये वाला म्यूजिक नहीं चाहिए, हमें आइटम नंबर टाइप म्यूजिक चाहिए। अंकल जी आप बड़े हैं, मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, तो मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट यार। सबसे सरप्राइजिंग बात यह कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका और इंडिया और चाइना से इतनी आगे चली गई है कि हमारे जो ढोल वाले हैं वो हर किस्म की साउंड जो है एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अपने ढोल से निकाल लेते हैं। एकदम जो है डीजे मैक्स दादू चलना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट ट्यून्स चलना शुरू हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक या किड्स कॉल इट EDM। एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, क्या प्रोडक्शन क्वालिटी है भाई, वाह। अब हम आते हैं गर्ल्स की शुगर की तरफ और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। ढोलक की जगह जो है EDM बज रही है और लोग अपने शुगर मिला में लगे हुए हैं। लेकिन लॉन्ग हेड अब्दुल्ला फरतुल्ला हैं, वो बड़ी मुश्किलों से वार्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो लड़की की वालदा हैं सबा हमीद, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर, व्हाई आर यू इवन हियर राइट नाउ। यहाँ पर सारी लड़कियां हैं, लड़कों का शुगर बाहर है। हो सकता है वो लंबे बाल हैं इसलिए कंफ्यूज हो गए हों कि उनके पास लड़कियों के पास आना चाहिए उनको, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको बाहर जाना चाहिए, उनके पास टेस्टोस्टेरोन है। वो फिर दादी जी के पास जाते हैं, लेकिन फिर दादी भी कहती हैं लिसन आई एम नॉट वेयरिंग माई ईयर प्लग्स टुडे, तो मुझे तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं आ रही है और मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। और ज़ाहिर पता बुजुर्ग हो गए तो कान तो फारिग हो जाए, मतलब कान खराब हो जाते हैं। अब्दुल्ला फरतुल्ला दादा के पास ले जाते हैं और दादा जी अपने शुगर मेले में लगे होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, रात उनकी नींद फिट हो जाती है, ड्यूरासेल के नए बैटरी उन्हें लगा लिए होते हैं अपने अंदर। ही डजंट वांट टू लिसन टू हिज बुलशिट नॉनसेंस। एकदम वो कहते हैं बिच डोंट किल माय वाइफ, हाथ पकड़ते हैं और वापस कहीं ले जाते हैं। और जिस तरह हम छोटे बच्चों को पकड़ के कमरे में बंद कर देते हैं, लाइटें शेटें ऑफ कर देते हैं कि तुम बदतमीज और बेगैरत हो रहे हो, इसी तरह ही वो उसको ले जाते हैं ताकि उसको बंद कर दें और वो वाइब ना किल करे। सीन कट होता है और पता चलता है मैजिकली दादा की जगह अब्बा आ गए और वो उनको कमरे में बंद करेंगे क्योंकि वो गंदे बच्चे हैं। और ये सब का सब कमाल जो है एडिटर का है, मैं उसको सलूट देना चाहूँगा कि इतने मैजिकली उसने एक सीन में दादा की जगह अब्बा को डाल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने अडॉप्ट की हुई हिंदुओं की रस्म रवाज जो हैं वो हम देख रहे हैं शादियों में। लो मुँह लग रहा है, ब्लैक आउट हो रहा है, इसमें भी मैं एडिटर को लानत भेजना चाहूँगा। सब हम ये जो है गुलाब जामुन उसको खिला रही होती है, लेकिन नहीं मैं तो नहीं खिला रही, फिर एकदम उसको खिला देती हैं क्योंकि सब हमीद को पता होता है कि सो हाई जो है वो सो हाई हो जाती है शुगर खा के, इसलिए उसको लो शुगर लो कार्ब डाइट पे रखा होता है। दोनों दोस्तें जो होती हैं वो आपस में पॉजिटिव बातों की तरफ फोकस कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई औरत नहीं है फ्रांस से की माँ मर गई है, दादी नहीं, कोई चटानी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई कैट फाइट्स नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं होगा, वो ओनली वुमेन होंगी जो सबको कंट्रोल में रखेंगी। फरहान से तैयार हो रहा है अपनी शादी के लिए और उसके जो ताए हैं कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम कहते हैं कि देखो बात सुनो, हमारे जो टेस्टोस्टेरोन कर्स है ना उसकी वजह से तो हमें काफ़ी मसले मसाइल पेश आए हैं, तो तुमने फाइनली कोई लड़की फंसा ली है, लौंडों को कोई किराए का मकान नहीं देता तो रिश्ता कौन देगा। यहाँ पर उनकी फैमिली का जो टेस्टोस्टेरोन कर्स जो है वो लड़कियों को चबा के खा के थूक के फेंक देता है, तो डोंट फक इट अप। सैडनेस, फिर एकदम उनकी बैटरी चार्ज होती है और आखिरी दम ले रही थी एंगर और फिर एकदम स्टडी हो जाती है। वही प्रेशर जो है माँ अपनी बेटी पे डाल रही होती है कि इनके घर में भी कोई एस्ट्रोजन कर्स एंड बोथ फैमिलीज आर होपिंग कि जो टेस्टोस्टेरोन कर्स है और जो एस्ट्रोजन कर्स है वो दोनों टूट जाएंगे इनके मिलाप से। और माँ कहती है कि जिस तरह हम लोग भी तलाक लेके वापस आ गए थे तो उस तरह तुमने ये काम नहीं करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि तलाक लेके वो जाएगी कहाँ, मतलब अपने घर पे है, ज़्यादातर नुकसान बॉयज़ का ही होगा, फिर दोबारा वही किराए का मकान कोई देगा नहीं। बॉयज़ तो बहुत बुरी सिचुएशन में इस वक्त, एस्ट्रोजन 1 टेस्टोस्टेरोन 0। ब्राइड एंड ग्रूम है वो साइन करें अपने पेपर्स, लेकिन दोनों के दोनों आप देखेंगे हेजिटेंट होंगे। साइन कर लेते हैं वो दोनों के दोनों हेजिटेंसी के बाद। सबसे ज़्यादा परेशान जो है उस वक्त अब्दुल्ला फरतुल्ला है, लेकिन उसके बरक्स आप देखते हो दादाजी या ताया जी या वट एवर जी जो हैं वो इतने खुश हैं कि वो दुआ पहले ही पढ़ लेते हैं। जो दुल्हन है वो अपनी दोस्त के साथ, सहेली के साथ, कज़न के साथ, बहन के साथ, आई डोंट नो हू शी इज़, उसके साथ बैठी। दादी आ जाती हैं, उसको दफ़ा कर देती हैं वहाँ से और फिर माशाल्लाह से दादी अजीब किस्म की एडवाइस देना शुरू हो जाती है कि मेरी बेटी जो है पढ़ाई होगी। भाई पढ़ाई कहाँ से हुई है, तुम्हारे ही घर में है, उधर ही है। लेकिन वो कहती हैं कि देखो अब आज भी तुम दुल्हन बनी हुई हो, मेकअप शेकअप लगाया हुआ है, बड़े पैसे लगाए हैं, तुमने इसी तरह रहना है। क्यों? क्योंकि मैन लाइक दैट शिट, मैन ओनली लाइक ब्यूटी। ब्राइड जो है वो ग्रूम के पास फाइनली चली जाती है और वो
नीचे से ऊपर आ रही है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रही है। इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेयर्स उनको चढ़ना पड़ी थी। और फाइनली दादी जी जो है वो कहती हैं कि बेटा इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, हमारी बेटी है ये, ऐसा हम ख्याल रखेंगे कि यूट्यूब पे पूरी दुनिया देखेगी। और आंटी हैं, बाजी हैं, वो भी रो धो हचर नचर कर लेती है अपनी। मुझे नहीं पता उनका रिलेशनशिप सोहाई के साथ क्या है, मे बी उनका प्यार का रिलेशनशिप है, बीच में फरहान सईद आगे, क्या पता स्टोरी इस तरह जा रही थी, मुझे नहीं पता, हम आगे देखेंगे। पीछे हम देखते हैं अब्दुल्ला फरतुल्लाह अभी तक कैरेक्टर में परेशान है, अभी तक सर पकड़ा हुआ है कि ये बुरा हो रहा है, ये चीज़ें सही नहीं है। दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं परेशान, वो देखते हैं दूसरी बाजी जो रो रही थी वो भी परेशान है। और आपको पता है अब क्या होने वाला है, रोमांस होने वाला है। एकदम दरवाज़ा खुलता है, फरहान सही ट्रिपल एच की तरह वहाँ खड़ा होता है। दरवाज़ा बंद भी इस तरह करते हैं जैसे मैजिक हैंड्स है, इट इज़ टाइम फॉर द मैजिक टू बिगिन। एकदम वो बातें करते हैं अपनी बीवी से, इतनी ज़्यादा दुआएं की हमने, अब वो वक्त आ गया है। काफ़ी ज़्यादा जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा सेक्शुअल हो जाता है। पता चलता है बाद में जो कर रहे थे वो तो बेड के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि जो है वो ज़मीन पे सो रहे थे, तो फाइनली बेड मिला है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, हमें पता चलता है कि फरहान सईद से ज़्यादा सोहाई जो है वो सेक्शुअली एक्टिव हुई हुई है और इस मोमेंट का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। वो नाराज़ हो जाती हैं कि वो उनकी डिजायर्स और फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे। ठक 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 शुरू हो जाती है और जैसे दरवाजा खुलता है दादाजी वहाँ पर खड़े होते हैं और वो खाना लेके आ रहे थे क्योंकि वो केयर करते हैं उनकी सेक्सुअल हेल्थ का, मेरा मतलब हेल्थ का। दादी भी नहीं ठीक तरह खाती, वो भी मर जाती है। वी ऑल वांट टू अवॉइड डेथ हियर। और फिर हम देखते हैं अब्दुल्ला फरतुल्लाह जो है वो रो रहे होते हैं बच्ची की तरह और वो कहते हैं ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का कर्ज है ये उस बच्ची की जान ले लेगा। अब्बा जी जो है कह रहे थे मेरा हाथ देखा तुमने, मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, अपनी बकवास बंद रखो, बी अ मैन एंड गेट आउट ऑफ माय साइट। उतनी देर में दादाजी आते हैं, वो कहते हैं कि बात सुनो, मेरी बात बड़े गौर से सुनो और बड़ी ज़रूरी ये बात है, तुमने बड़ी ज़रूरी तरीके से ही सुननी मेरी बात। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे पोते की शादी हो जाए तो मेरे बेटा जो है विच इज़ यू, वो 100 नफल पड़ेगा, तो गेट टू इट नाउ, चॉप चॉप। हम फिर देखते हैं कि सबा हमीद जो है वो चक्कर लगा रही है कमरे की और बड़ी परेशानी। दादी जो है उनकी वो पूछती हैं कि क्या मसला है तुम्हें भाई, सोती क्यों नहीं हो। तब हमीद कहती हैं कि सो हाई, क्योंकि बहुत हाई होती है तो उसको मंचीज लग जाती है रात के वक्त और कुछ चिप्स और बिस्किट चाहिए होती। कितनी बेगैरत है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, चिप्स और बिस्किट खाती है। खैर तो दादी एकदम कहती है यार बात सुनो, शट अप एंड गो टू स्लीप। लेकिन सबा हमीद जो होती है कहती नहीं, मैं अपने सो हाई बच्चे को मंचीज जाके दे के आऊंगी। अब्दुल्ला फरतुल्लाह साहब अभी तक रो रहे हैं और हम देखते हैं अब्बा जी नफल पढ़ चुके हैं और वो शुक्र करें अल्लाह ताला का। जैसी दुआ करते हैं तो फोन आ जाते, अभी ये किसका फोन है भाई। फोन उठाते हैं तो पता चलता है कोई पीर साहब हैं, पीर और कामिल और कोई मुर्शिद हैं उनके। सबा हमीद हैं जो कि सो हाई की माँ हैं, वो मंचीज देने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, उनको बुलाने की कोशिश करें लेकिन वो नहीं सुन रही। वो जाते हैं और एकदम दरवाजा जोर से खटखटाते हैं और फरहान सईद बाहर निकलता है ऐसे ही गुस्से में, ऑलमोस्ट नेकेड नहीं, ऑलमोस्ट नेकेड तो खैर बटन शटन खुले होता है। फरहान सईद के अब्बा जो है उसको बुला लेते हैं। जितनी देर में सबा हमीद जो है वो अंदर जाती हैं, उनको मंचीज अपनी बेटी को खिला देती हैं। फरहान सईद के अब्बा जो है उनको बड़ी अजीब व गरीब किस्म की न्यूज़ देते हैं, अगर तुम लोगों का 1 साल के अंदर बच्चा हुआ तो वो मर जाएगी, इसलिए कुछ भी नहीं करना तुमने, ये मेरा हुक्म है। फरहान सईद सही हो जाता है कि यार देखिए, डोंट डू दिस टू मी मैन, डोंट डू दैट टू मी मैन। अब्बा जी कहते हैं एकदम कि बेटा मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता जिंदगी के मिस्ट्रीज के बारे में, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है और तुम्हें यही मानना होगा। कह के चले जाते हैं। वहाँ फरहान सईद अपने आप को कोसते हुए कहते हैं कि उस पीर साहब को मैंने पैसे भी दे दिए लेकिन उस चोद ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ड्रामेटिक म्यूजिक बजता है, तोता भी बोलना शुरू हो जाता है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अच्छा तो आज के एपिसोड में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर 2 लोग जो हैं वो कमरे में बंद हैं और शादी हो चुकी है उन लोगों की, तो उनको तंग ना करें, जोर जोर से ना खटखटाएं। क्या पता वो अंदर क्या कर रहे हो, सो रहे हो, नंगे हो, अजीब होते हैं ना, डिस्टर्ब होते हैं लोग, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए लोगों को। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि जो दादाजी हैं उनके जो हैं वो मूड से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका ऑलवेज मूड का ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हमने सीखी है वो ये सीखी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कर्ज है वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला जो है घर वाले बना देते हैं। तो बेहतर ये कि आप कर्ज से ना डरें, आप अपने घर वालों से डरें और इससे बचने का तरीका जो है वो हम इस शो में देखेंगे बाद में। आई थिंक सो, आई होप सो। और अगर आप इसी तरह मेरी बकवास सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन।